Assalamualaikum students. Today we will translate the next 5 paragraph of unit number 12, 3 days to see. Let's start our reading. The next day, agli suboh, अगले दिन. The second day of sight, sight mean बेनाई का, जो कि बेनाई का दूसरा दिन है. I should, मैं चाहूँगी. Arise, जागना. With the dawn, dawn mean सुबह सुबह का वक्त, ठीक है. When a day begin, जबकि दिन जो है वो स्टार्ट हो रहा होता है और रात जो है वो ख़त्म हो रही होती है, जिसको तुलू आफ्ताब या तुलू सुबह का वक्त कहते हैं. And see, और देखूंगी. थ्रिलिंग, थ्रिलिंग मीन सनसनीखेज, ठीक है. सनसनीखेज, हिला देने वाले. मिरेकल, मोजज़े. बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे, जिससे रात दिन में बदल जाती है, ठीक है. ट्रांसफॉर्म मीन बदल जाना, चेंज हो जाना. अगले रोज वो जो मेरी बेनाई का दूसरा दिन है, मैं तुलू सुबह के साथ जागकर सनसनीखेज मोजज़े देखना चाहूंगी, जिससे रात दिन में बदल जाती है. I should behold, behold mean देखना. With awe, awe mean हैरानी से, मुतहय्यर होकर. I should, मैं चाहूंगी देखना. With awe, मुतहय्यर होकर, हैरानी से. The magnificent, magnificent मतलब शानदार. Panorama, नज़ारे. Of life, जिंदगी के. With which the sun awakens, जिसमें सूरज awakens, जगाता है. The sleeping earth, सोई हुई ज़मीन को. मैं ज़िंदगी के उस शानदार नज़ारे को मुतहय्यर होकर देखना चाहूँगी, जिसमें सूरज सोई हुई ज़मीन को जगाता है. This day, उस दिन. I should, मैं चाहूँगी. Devote, वक्फ करना. To a hasty, hasty mean तेज़ी से, जल्दी जल्दी में. Glimpse, झलक, ठीक है. मैं वक्फ करना चाहूँगी उस दिन को एक तेज़ी झलक में, तेज़ वाली झलक के साथ. ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की. पास्ट एंड प्रेजेंट, माजी और हाल की. इस दिन को मैं दुनिया, माजी और हाल की एक तायराना झलक के लिए वक्फ करना चाहूँगी, ठीक है. तो यहाँ पर हैस्टी का मतलब होता है तेज़ी वाली, जल्दी वाली. तो इसके लिए हम एक स्पेशल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तायराना, उर्दू में, जिसका मतलब है तेज़ी वाली निगाह डालना किसी पर, फ़ौरन एक झलक डालना, ठीक है. तो वो ये कह रही है कि मैं उस दिन को एक हल्की सी झलक पूरी दुनिया पर डालूंगी, उसका माजी और उसका हाल जानने के लिए. आई शुड, मैं चाहूँगी. वॉन्ट टू सी द पेजेंट, पेजेंट मीन तमाशा. पेजेंट का रियल मीन होता है तमाशा, लेकिन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बहुत शानदार मंजर, ठीक है. शानदार. पेजेंट ऑफ मैन्स प्रोग्रेस, इंसान की तरक्की का. द क्लाइडोस्कोपिक एज, क्लाइडोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कलर्स उसमें डाल देते हैं और वो डिज़ाइन क्रिएट करता है, ठीक है. उनमें डिफरेंट कलर्स डालते हैं और वो डिज़ाइन क्रिएट करके हमें देता है. तो क्लाइडोस्कोपिक एज का यहाँ पर हम मीन लेंगे ज़मानों के बदलते रंग, ठीक है. वो ये कह रही है कि मैं इंसान की तरक्की का शानदार मंजर और ज़मानों के बदलते रंग देखना चाहूँगी. हाउ कैन सो मच, किस तरह ये सब कुछ. बी कंप्रेस्ड, समा जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है. कंप्रेस का मतलब होता है दब जाना, कि ये सब कुछ कैसे दब जाता है या समा जाता है इनटू वन डे, एक दिन में. कि इतना सब कुछ हो रहा है, इंसान तरक्की कर रहा है, हर पर्सन अपना काम कर रहा है, हर मुल्क में, दुनिया में, हर जगह पर अपने अपने काम हो रहे हैं, हर इंसान अपनी लाइफ में मसरूफ़ है. तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि सब कुछ एक दिन में कैसे समा जाता है. थ्रू द म्यूज़ियम, अजायब घरों की वसातत से. ऑफ कोर्स, बेशक, बेशक अजायब घरों की वजह से या वसातत से. द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह. आई शुड, मैं चाहूँगी. ग्रीट, खैर मुकद्दम करना, ठीक है. किसी एक पर्सन को या किसी चीज़ को जो हम पूरे अच्छे तरीके से मिलते हैं, दिल से हम उसको मिलते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्रीट, खैर मुकद्दम करना. द डॉन, तुलू सुबह का. अगले दिन
मैं तुलू सुबह का खैर मुकद्दम करना चाहूँगी। नेक्स्ट इज टू डिस्कवर, दरियाफ्त करने के लिए बेचैन, न्यू डिलाइट, नई खुशियाँ, ठीक है। फॉर आई एम श्योर, और मुझे यकीन है, डैट फॉर दोज, कि उन लोगों के लिए, हु हैव आइज, जिनके पास आंखें हैं, विच रियली सी, और वो वाकई ही देख सकते हैं, द डॉन ऑफ ईच डे, हर दिन का तुलू सुबह, मस्ट बी, होना चाहिए, परफेक्टली न्यू, बिल्कुल नया, रिविलेशन, इंकशाफ ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती का, क्योंकि मुझे यकीन है कि उन लोगों के लिए जिनकी आंखें वाकई ही देखती हैं, हर दिन की तुलू सुबह की खूबसूरती का बिल्कुल नया इंकशाफ होना चाहिए, ठीक है। ये इस उनकी बात कहने का ये मकसद है कि हर जो इंसान होता है वो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान किसी भी चीज़ को डीपली जो है वो देखता है, ठीक है। कुछ लोग जिनकी आंखें वाकई देखती हैं, जो कि हर चीज़ का डीपली जो है वो मुआयना करते हैं, एग्जामाइन करते हैं उसको, तो वो उनके लिए हर दिन नया होता है, ठीक है। हर दिन नई से नई चीज़ को वो डिस्कवर करते हैं, नई से नई चीज़ का इंकशाफ करते हैं। दिस अकॉर्डिंग टू टर्म ऑफ माई मेरिकल, मेरिकल मीन मोजज़ा, अकॉर्डिंग टू टर्म ऑफ माई का मीन होगा मेरी इस्तिलाह के मुताबिक, ठीक है, कि मेरे मुताबिक, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे मोजज़े की इस्तिलाह के मुताबिक, माई थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ साइट, ये मेरा तीसरा और आखिरी दिन होगा बिनाई का। आई शैल हैव नो टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है, ठीक है। आई शैल हैव नो टाइम, वक्त नहीं होगा मेरे पास, टू वेस्ट, ज़ाया करने के लिए, इन रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब अफसोस में, फॉर लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मीन ख्वाहिशात, आरजू, ख्वाहिशात पर अफसोस करने में, ज़ाया करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं होगा। देयर इज़ सो मच टू सी, यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए, ठीक है। वो ये कह रही हैं कि अब मुझे अगर कोई चीज़ नहीं मिली और मैं उसी पर अपना सारे का सारा टाइम वेस्ट कर दूं, उस अफसोस पर, उस रिग्रेट पर कि मुझे ये चीज़, ये ख्वाहिश मेरी क्यों पूरी नहीं हुई, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास और बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है देखने के लिए। द फर्स्ट डे, पहला दिन, आई डिवोटेड, मैंने वक्फ किया, टू माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों पर, एनिमेट, जानदारों पर, एंड इनएनिमेट, और बेजान चीज़ों को देखने में। पहला दिन मैंने अपने दोस्तों, जानदार और बेजान चीज़ों को देखने के लिए वक्फ किया। द सेकेंड डे, दूसरा दिन, रिवील का मतलब होता है इंकशाफ होना, किसी चीज़ का पर्दाफाश होना। टू मी, मुझ पर मुनकशिफ हुआ, द हिस्ट्री ऑफ मैन, इंसान की तारीख, एंड नेचर, और उसकी फितरत पर। दूसरे दिन ने मुझ पर इंसान और फितरत की तारीख मुनकशिफ की, कि मैंने दूसरे दिन इन चीज़ों के बारे में पढ़ा, इन पर कंसंट्रेट किया, इसके बारे में देखा। टुडे, आज, आई शैल स्पेंड, मैं स्पेंड करना चाहूँगी, गुजारना चाहूँगी, इन अ वर्क अ डे, काम के दिन में, वर्ड दुनिया के, ऑफ द प्रेजेंट, आज, ठीक है, मौजूदा जो है, आज मैं मौजूदा दुनिया के काम के दिन में सर्व करूँगी। एमिड, एमिड मीन दरमियान, द हॉन्ट्स ऑफ मैन, उन जगहों के दरमियान, मैन जहाँ पर इंसान या आदमी, गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ, जाते हैं कारोबारी ज़िंदगी में, मसरूफ़ होते हैं जहाँ पर, और लोगों के उन जगहों के दरमियान जहाँ वो कारोबारी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। एंड वेयर कैन वन फाइंड सो मैनी एक्टिविटीज़, और कहाँ पर एक इंसान जो है इतनी ज़्यादा सरगर्मियाँ पा सकता है, एंड कंडीशंस, और हालात पा सकता है, ऑफ मैन, इंसान के, एज इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के अलावा, और न्यूयॉर्क के सिवा कोई इस कदर इंसानी सरगर्मियाँ और हालात कहाँ पा सकता है। सो द सिटी बिकम माई डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मीन मंजिल, सो ये शहर जो है मेरी मंजिल बन जाता है। उसके कहने का ये मतलब है, न्यूयॉर्क इतना बिजी सिटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है ज़िंदगी वहाँ की, लोग बहुत मसरूफ़ हैं, एक दूसरे के पास
बैठने का टाइम ही नहीं है वहाँ पर। और वहाँ पर हर तरह की एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाती है, हर तरह की कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। तो जितना ज़्यादा नॉलेज उसे वहाँ मिलना था कहीं और नहीं मिल सकता, इसलिए वो कहती है कि न्यूयॉर्क जो है मेरी डेस्टिनेशन बन जाता है। नाउ एंड देन, नाउ एंड देन मीन कभी कभार, ठीक है। इसका ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है कभी कभार। आई हैव टेस्टेड, टेस्टेड मीन के आजमाना, ठीक है। मैंने आजमाया है। माई सीइंग फ्रेंड, अपनी दोस्तों को, सीइंग मीन बनाई रखने वाले दोस्तों को। टू डिस्कवर, ये दरियाफ्त करने के लिए, व्हाट दे सी, वो क्या देखते हैं। कभी कभार मैंने बनाई रखने वाले दोस्तों को ये दरियाफ्त करने के लिए आजमाया है कि वो क्या देखते हैं। रिसेंटली, हाल ही में, आई वॉज विजिटेड, मैंने मतलब कि मिली, ठीक है, मैं मिलने आई, बाय अ वेरी गुड फ्रेंड, बहुत अच्छी दोस्त, हु हैड जस्ट रिटर्न, जो कि अभी अभी लौट कर आई थी, फ्रॉम अ लॉन्ग वॉक, एक बहुत बड़े बहुत तवील सफ़र से, इन द वुड्स, जंगल को। हाल ही में मैं एक बहुत अच्छी दोस्त मुझसे मिलने आई और अभी अभी जंगल के तवील सफ़र से वो लौटी थी। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, व्हाट शी हैड ऑब्जर्व, उसने क्या मुशाहिदा किया। नथिंग इज़ पर्टिकुलर, कुछ खास नहीं, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। मैंने उससे पूछा उसने वहाँ क्या मुशाहिदा किया। उसने जवाब दिया, कुछ खास नहीं। आई माइट हैव बीन इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस मीन बेयकीनी का शिकार होना, मैं शायद बेयकीनी का शिकार हो जाती। हैड आई नॉट बीन एक्स्टम्ड, एक्स्टम्ड मीन आदी हो जाना, अगर मुझे आदत ना होती, टू सच रिस्पॉन्सेस, ऐसे जवाबात की, अगर मुझे ऐसे जवाबात की आदत ना होती तो हो सकता था या शायद मैं बेयकीनी का शिकार हो जाती। फॉर अ लॉन्ग अगो, बहुत अरसा पहले, आई बिकेम कन्विंस्ड, मैं कायल हो चुकी थी, डैट के द सीइंग सी लिटल, देखने वाले कम ही देखते हैं, ठीक है। मतलब उसके बाद का ये, उसकी इस लाइन का ये मतलब है कि हर इंसान जो है वो ऑब्जर्व करने वाली आँख नहीं रखता, किसी भी चीज़ को हर इंसान ऑब्जर्व नहीं करता डीपली। कुछ लोगों में ये एबिलिटी होती है कि वो किसी चीज़ को कीनली ऑब्जर्व करते हैं, उसमें कुछ नया निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर इंसान के पास ऐसी देखने वाली आँख नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी ट्रांसलेशन थी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।